यदि आप प्रसन्न हैं तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि दोबारा जिंदगी में चोरी नहीं करना पड़े, है? आपकी भक्ति मिल जाए और मुझे जीवन में कभी चोरी नहीं करनी पड़े। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। ये है भोले शंकर, इतने भोले हैं। एक बार भक्ति से प्रसन्न हो गए भोले शंकर। एक बेचारा गरीब आदमी था, खाने के लिए अनाज नहीं था, भिक्षाटन करता था, लेकिन भगवान शंकर की सेवा करता। एक दिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले बेटा वरदान मांग। तो उसने क्या मांगा, महाराज 2 जून की रोटी मिल जाए, बस यही चीज। जिसके पास अन्न नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वो क्या मांगेगा? महाराज 2 जून की रोटी, 2 टाइम की रोटी। शंकर भगवान ने कहा अरे बावला मूर्ख, मैं देवादिदेव महादेव हूं, अरे रोटी की क्या चिंता करते हो, और कुछ वरदान मांग। गरीब आदमी था, कई दिनों से भूखा था और रोटी की याचना करने लगा। भगवान शंकर कहते और कुछ मांग, तो झाड़ आगे बन के मान, रोटी तो देखो ने, और मांग और मांग। तो उसने कहा, गरीब आदमी था, उसने कहा महाराज रोटी चाहिए मेरे को। अरे कि भैया रोटी तो दे ही दूंगा। तो फिर कहीं मैंने इंद्र थोड़ी बना देला थे, मैंने निकल गई मुझसे, इंद्र थोड़ी बना देला मैंने मांगू जड़ा। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। ले बेटा इंद्री, एग्रीमेंट लिख दिया, साइन कर दिया नीचे। अब ऊपर चोलेर स्वर्ग में वो गरीब आज, अब इंद्रासन मिल गया साहब, शंकर भगवान के सिग्नेचर पट्टे के ऊपर, पक्का काम सारा। वो लेकर के पद लेकर के गया इंद्रा स्वर्ग में, इंद्र के पास में कि महाराज सीट खाली करो। क्यों? आज से हम इंद्र बनेंगे स्वर्ग। अरे भैया तू तो एक भिखारी की तरह लग रहा है, कौन सा पुण्य किया तुमने, कौन सा यज्ञ किया, कौन सी तपस्या करी? कहीं कौन करे, वो पट्टो देख लो मारकन तो, और कहीं बोले। अब पट्टो दे के और पट्टा गमान सिग्नेचर शंकर भगवान का कि स्वर्ग का सिंहासन आज से ही ड्यूटी ज्वाइन करें, ज्वाइनिंग लेटर है। अब घबरा गया इंद्र भी। अब शंकर भगवान जब सिग्नेचर करके दे दे तो फिर बाबा किसकी हिम्मत है? अब घबरा गए इंद्र, और इंद्र लेकर के और इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास में गए, क्योंकि इंद्र को बैठाने वाले ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना की, महाराज हे ब्रह्मदेव, आपने तो मुझको कई वर्षों तक इंद्र पद मिल दिया था, ये तो कुछ कार्यकाल मेरा पूरा ही नहीं हुआ, पहले ही दूसरा इंद्र तैयार हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कौन आ गया? कि महाराज ये देखो। किसने बनाया इंद्र इसको? इंद्र बनाने वाला तो मैं हूं। कि महाराज देखो तो इसके हाथ में पट्टा तो देखो। जब उसे ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो भगवान शंकर ने बनाया है, तो ब्रह्मा जी भी कमजोर पड़ गए। अरे भाई शंकर भगवान ने बना दिया इसको इंद्र, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब तो वही चले, कैलाश पर्वत पर गए। नया इंद्र, पुराना इंद्र और ब्रह्मा जी, तीनों के तीनों देवता कैलाश पर्वत पर गए। फैसला कौन करे, इंद्र कौन बने? सज्जनों, शंकर भगवान बैठे हुए थे, पार्वती मैया सेवा कर रही थी। ब्रह्मा जी जार पार्वती जी ने बोलिया, माता जी था काड़ा इन महाराज ने समझाओ कौन थे? क्यों? शायद ये बिजिया पान भांग पीता पीता आंखों मातो काम कर वो बंद कर दिया। क्यों भाई, क्या बात हुई ब्रह्मा जी? कि माता जी मैं जिसको इंद्र बना देता हूं, आपके महादेव उसको हटा देते हैं। मैं जिसके भाग्य में कुछ नहीं लिखता, जिनके भाग्य लिखी लिपि मेरी, सुख की न एक निशानी। ब्रह्मा जी शिकायत कर रहे हैं माता जी को, रावरो ना है भवानी बावरो, बावड़ो को। हाँ, तुलसीदास जी के विनय पत्रिका का पद है, बावरो रावरो ना है भवानी। ये आपके पतिदेव पागल हो गए हैं, तुलसीदास जी के शब्दों में।
जिनके भाग्य लिखी लिपि मेरी, ब्रह्मा जी शिकायत कर, मैं भाग्य विधाता हूं और मैंने ऐसे ऐसे गरीब आदमियों का निर्माण किया है कि उसके जीवन में खाने को रोटी नहीं मिलेगी, सुख की न एक निशानी। और भगवान शंकर आपके पतिदेव क्या करते हैं, मैं तो उसको गरीब बनाता हूं, शंकर भगवान की सेवा कोई करता है और शंकर भगवान उसको आशीर्वाद दे देते। मैं क्या करूं? एक काम करो, अब ब्रह्मा जी को पद भी कोई दूसरा नहीं दे दो, ये मेरा पद भी किसी दूसरे को दे दो। क्यों? जिनके भाग्य लिखी लिपि मेरी, सुख की न एक निशानी। अरे तीन रंकन को नाक संवारत हो आयो नकबानी। गरीब आदमियों को इंद्र बना देते हैं, मत तो नाकाता या को मत हो आयो नकबानी है। इसलिए रावरो ना है भवानी, हे भवानी ये बावरो ना है भवानी, ये तुम्हारा पति पागल। क्यों, क्या बात हुई कि माता जी देखो तो सही, ये मेरे साथ में दो इंद्र आए हैं। एक इंद्र को मैंने बनाया था जिसका कार्यकाल 1000 वर्ष का, और एक इंद्र नया बनकर के आया। किसने बनाया? क्या आपके पतिदेव ने। शंकर भगवान जगे और जग करके कहने लगे क्या बात है? ब्रह्मा जी ने सारी बात बताई, महाराज मैंने इसको पहले वाले को इंद्र मैंने बनाया था, 1000 वर्ष का एग्रीमेंट है, कार्यकाल है, और ये दूसरा वाला इंद्र आपने बना दिया, ये तो अभी अभी आया है। शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी अब हमने जो कह दिया वो तो कह दिया कि महाराज था का खैमासवी पार तोड़ी पड़ेगी, स्वर्ग तो एक ही है, इंद्र दूसरों कटे बैठ सी, सीट एक इंद्र दो, कैसे काम चलेगा? शंकर भगवान ने कहा तुम्हारी क्या ड्यूटी है कि सृष्टि की रचना करना, लोगों का निर्माण करना। तो एक काम करो, ये मेरी आज्ञा है, मैंने तो इंद्र बना दिया, जो बना दिया ये नहीं हटेगा। अगर आपके जगह कम पड़ती है तो एक स्वर्ग और बना दो मेरे इंद्र के लिए। बोलो शंकर भगवान की। एक स्वर्ग ही और बना दो, लेकिन मेरा इंद्र तो रहेगा। यह है भोलेनाथ, इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। शिव पुराण में एक कथा आती है कि शिव पुराण की कथा सुनोगे तो मालूम चलेगा कि भगवान शंकर यहां तक भी कह देते हैं कि किसी के पास चढ़ाने के लिए सोने चांदी के कुछ नहीं है आभूषण, तो कोई बिल्वपत्र भी चढ़ा दो, मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। बिल्वपत्र भी नहीं है, दूब चढ़ा दो, केवल मैं राजी हो जाऊंगा। अगर दूब भी नहीं है तो कुछ जंगल में आकड़ा का फूल तोड़ वही चढ़ा दे, मैं राजी हो जाऊंगा। वो भी नहीं मिले तो दथुरा के फली एक पिसोई कौन लागे। भगवान शंकर की पूजा सामग्री ऐसी है, 1 रुपया खर्च नहीं हो, पण राजी कड़ा छड़ाया है, कतो सस्तो उपाय है। लेकिन फिर भी ये भगवान शिव पुराण में शिव शंकर भगवान स्वयं कहते हैं, जल के चढ़ाए ते जमलोक से उबार ले। अगर कोई मेरे ऊपर प्रतिदिन कोई जल की धारा देता है, मैं उसको यमलोक से उबार लेता हूं, यमलोक में नहीं जाने देता। जल के चढ़ाए थे जमलोक से उबार लेत, और बिल्व के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत। बिल्व पत्र भगवान पर कोई चढ़ाता है उसको राजपद मिल जाता है, ये शंकर भगवान कह रहे हैं। चाउर के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। और तो और कुछ भी नहीं है उसके पास में। अरे भाई बिलपत्र नहीं है, दूब नहीं है, आकड़ा का फूल भी नहीं मिले, मान लो उसके लिए जल चढ़ाने के भी नहीं मिले, तो शिव पुराण की एक वचन बहुत सुंदर लगता है मेरे को। शंकर भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे सामने मंदिर के सामने केवल हाथ जोड़ करके भी बैठ जाए, हाँ
कोई मेरा भक्त मेरे सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाए और मन ही मन प्रार्थना करे, हे भगवान, हे देवादिदेव महादेव, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल 5 मिनट हाथ जोड़ करके बैठा रहूंगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो शंकर भगवान कहते हैं मैं उस भक्त पर जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं। मेरे से देखा नहीं जाता हाथ जोड़ करके बैठे रहना, मैं तत्काल उसका काम कर देता हूं। कोई हाथ जोड़ करके मेरे द्वार पर बैठ जाए, ये मुझे सहन नहीं होता है, मैं उसको देख ही नहीं सकता, इतना दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैं उसको जल्दी से प्रसन्न होकर के जो उसकी इच्छा होती है वो तत्काल उसको दे देता हूं। जा भैया, ले जा, हट। ये है शंकर भगवान की कृपा। इसलिए शंकर भगवान का एक नाम है अवधर दानी। क्या नाम है? अवधर दानी। ये तो शुद्ध शब्द है हिंदी का, और हमारे राजस्थान में ओडर दानी बोल रहे बिना, आपने नाम नहीं सुना, बाकी ओडर दानी, और शुद्ध नाम है अवधर दानी। वाह, बोले शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं है। अरे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोले हो जी और नहीं है कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, हो हाजी और नहीं है, कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला जग में और नहीं है। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं है, हाजी कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला जग में और नहीं है। शिव का डम डम डमरू बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, जिनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले। जब भगवान शंकर का डमरू बोलता है, डमरू जब बजता है, तो आपने डमरू की कभी आवाज ध्यान दे करके सुनना। सारे वेद उसमें से निकलते हैं, पुराण उपनिषद, तंत्र मंत्र सब उस डमरू से निकले हुए हैं। शिव का डमरू जम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद जो खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद जो खोले। इसलिए ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, हाजी और नहीं है, भोलेनाथ से निराला
बात बताऊं, अद्भुत बात है। ब्रह्मा जी की लिखी हुई, विधाता के लिखे हुए लेख को मिटाने का काम केवल शंकर भगवान करते हैं। कोई ब्रह्मा जी की या विधाता ने जो लिख दिया उसको मिटाने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं है, लेकिन शंकर भगवान मिटा सकते हैं। हाँ, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ये काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसे भक्तों का रखवाला कोई हो, ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है। कोई और नहीं है। हो हाजी और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करो सब लोग, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ओ अब मुझको बचाने वाला कोई और नहीं है। मुझको बचाने वाला और नहीं है। कोई और नहीं है। हाजी कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। भोले निराला कोई और नहीं। जाओ। सोनकादि महात्माओं ने एक प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, हम जहां भी देखते हैं शिव जी का मंदिर होता है, उसमें शिवलिंग की ही पूजा क्यों होती है? और है ये प्रश्न है, शिवलिंग की ही पूजा क्यों होती है, शिव जी की पूजा क्यों नहीं होती? साकार मूर्ति नहीं देखी होगी आपने, अगर साकार मूर्ति है भी तो उसकी पूजा नहीं होती। हर मंदिर में आपको शिवलिंग ही मिलेगा। इसलिए हे सूत जी महाराज, ये शिवलिंग की पूजा क्यों होती है और ये शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों शंकर भगवान की पूजा नहीं होती है? विचारणीय प्रश्न है और कोई भी कर लेता है। नास्तिक लोग ज्यादा कर लेते हैं।
ये शंकर भगवान की पूजा नहीं क्यों नहीं करते हो? अब ये सूत जी महाराज कह रहे हैं, सोनकादि महात्माओं सुनो, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और शिवलिंग की ही पूजा क्यों होती है, शंकर भगवान की पूजा क्यों नहीं होती? इसके लिए सूत जी महाराज देवी भागवत में स्पष्ट रूप से उनका वर्णन किया है। क्या? एक बार ब्रह्मा जी के और विष्णु भगवान के आपस में वाद विवाद हो गया। ध्यान से सुनना, आपसे भी कोई प्रश्न कर सकता है। ब्रह्मा जी के और विष्णु भगवान के आपस में वाद विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा क्योंकि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, और विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा, पहले पूजा मेरी होनी चाहिए। क्यों? कि मैं सृष्टि का पालन करता हूं और तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए सबसे बड़ा तो मैं हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं कुछ नहीं, हम बड़े हैं, सृष्टि की रचना हम करते हैं, बनाने का काम हम करते हैं, इसलिए हम बड़े हैं। दोनों में भयंकर वाद विवाद हो गया। वाद विवाद हो गया सज्जनों, इस प्रकार से युद्ध होने लगा और तो दो परस्पर आपस में अस्त्र शस्त्रों से लड़ने लग गए। उसी समय दोनों का भयंकर युद्ध देख करके एक बीच में से एक लिंग सा, एक खंबा सा प्रकट हो गया। हाँ, बिल्कुल गोल आकृति का एक खंबा सा प्रकट हो गया। इधर भगवान ब्रह्मा जी और इधर भगवान विष्णु, अर्थात युद्ध को रोकने के लिए खंबा प्रकट हो गया। अब दोनों आपस में विचार करने लगे कि हमारे बीच में युद्ध चल रहा था, ये एक खंबे की सी आकृति कहां से आ गई? दोनों ने विचार किया कि चलो ये कोई नीति है, कोई लीला है। अब एक काम करो, हमारे युद्ध का फैसला भी हो जाएगा। क्या? अगर कोई इस खंबे का अंत का कोई पार लगा ले, उसी की सबसे पहले पूजा हो। ये कहां से निकला और कहां तक चला गया? तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, इसका आर पार, अंत और आदि दोनों पता लगाएंगे। ब्रह्मा जी गए ऊपर की तरफ, ये कहां तक चला गया, और विष्णु भगवान गए नीचे की तरफ। अब हजारों बरस बीत गए साहब, दोनों को ही न तो आदि और न अंत। 1000 वर्ष बीत गए, चलते चलते थक गए दोनों। विष्णु भगवान तो रास्ते में से खाली हाथ वापस आ गए कि कोई बात नहीं भैया, ब्रह्मा जी को पूज लेंगे और क्या। हार गए। हार मान करके विष्णु भगवान तो पहले ही आ गए। अरे भाई, अंत तो ब्रह्मा जी का भी नहीं आया। लेकिन क्या हुआ, उस खंबे की आकृति के ऊपर वाले भाग से एक केतकी का पुष्प नीचे गिर रहा था। समझ रहे हैं? उस खंबे के ऊपर वाले माथे से एक चढ़ा हुआ केतकी का पुष्प नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी जा रहे थे ऊपर की तरफ, वो केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी के हाथ में आ गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये पुष्प है, शायद इसी के ऊपर चढ़ा हुआ था, ये नीचे गिर गया, ये मेरे हाथ में आ गया। अब तो मैं थोड़ा सा झूठ बोल दूंगा, विष्णु से जाकर के कहूंगा देख हमने इसका पार पा लिया, ये केतकी का पुष्प प्रमाण है, इसके माथे से लेकर के आया हूं। आ गए ब्रह्मा जी भी बीच में से आ गए पुष्प लेकर के, और आकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हमने इसका पार पा लिया है, इसका ऊपर मस्तक से, उस खंबे के मस्तक से हम केतकी का पुष्प लेकर के आए हैं। ये देखो आप, भगवान ने केतकी के पुष्प से पूछा कि बोलो भैया सत्य क्या है। केतकी के पुष्प ने भी हाँ कर दी, झूठ, और ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोल दिया। विष्णु भगवान तो मान गए, भैया चलो ठीक है, आज से तुम मेरे बाप हो, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए तैयार हो गए स्वयं नारायण। उसी समय उसी खंबे में से भगवान शंकर प्रकट हो गए, और शंकर भगवान प्रकट होकर के और क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी को श्राप दिया, सबसे पहले तुमने झूठ बोला है,
है। अरे मेरे आदि अंत का आज तक कोई पार नहीं पा सका, तुम बीच में से वापस आ गए और झूठ कह दिया भगवान विष्णु से कि मैं ऊपर जाकर के आया हूं ठेठ। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं, संसार में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। ये शंकर भगवान का श्राप है। आज भी हमारे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में, इस पूरी धरती पर ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, हमारे पुष्कर में, पुष्कर जैसे तीर्थ में। वो भी इसलिए है कि वहां पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ करवाया। बाकी पूरे संसार में ब्रह्मा जी का कोई मूर्ति नहीं है, कोई पूजा नहीं है, क्योंकि ये शंकर भगवान का श्राप है। और तुमने झूठ बोला था, इसलिए तुम्हारा वो झूठ बोलने वाला मुंह भी इसी समय नष्ट हो जाए। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, शंकर भगवान को श्राप देने के बाद में ब्रह्मा जी के 4 मुख। केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोल दिया, इसलिए ब्रह्मा भगवान शंकर ने केतकी के पुष्प को भी श्राप दे दिया। क्या आज के बाद में तुम मेरी मूर्ति पर नहीं चढ़ सकते हो। इसलिए भगवान शंकर बड़े क्रोधित हो जाते हैं जब केतकी का पुष्प चढ़ाते हैं। हाँ, शंकर भगवान पर केतकी का पुष्प अब आज तक भी नहीं चढ़ता। अगर चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा श्राप दे दिया और भगवान उस समय ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। श्राप देने के बाद में लज्जित हो गए, नीचे गर्दन कर लिए, मैंने झूठ बोला था। भगवान शंकर ने राजीनामा करवाया दोनों का, और दोनों ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलकर के और कहा कि महाराज आज के बाद में आपके इस खंबे की पूजा होगी, शिवलिंग की ही पूजा। और सबसे पहले भगवान नारायण ने पूजा करी और ब्रह्मा जी ने पूजा करी। इसलिए उसके बाद में शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। भगवान साकार की मूर्ति का कोई पूजा नहीं हुआ। आज तक शिवलिंग की पूजा होती आ रही है। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक बार सुमेधा नाम का एक 14 मनु थे 425 मनवंतर में सुमेधा नाम के एक महात्मा रहते थे। उस समय उनके आश्रम की बढ़िया व्यवस्था थी। वहां पर हिंसक जानवर भी अपनी शत्रुता छोड़ करके एक ही उसी आश्रम में विश्राम करते थे, रहते थे। सिंह और गाय एक ही सरोवर में पानी पीते थे। सज्जनों, एक सूरत नाम के राजा मां भगवती के परम उपासक थे। उस सूरत नाम के राजा के ऊपर दूसरे राजाओं ने आक्रमण कर दिया। सूरत नाम के राजा हार गए, परास्त हो गए। दूसरे राजाओं ने अधिकार कर लिया। महाराज सूरत को वहां से निकलना पड़ा। जंगलों में विचरण करते करते भूख प्यास से पीड़ित वह सूरत नाम का राजा सुमेधा ऋषि के आश्रम पर आ गए और वहां आकर के रहने लगे। उसी समय एक समाधि नाम का महाजन, बड़ा पैसे वाला, लक्ष्मी की बहुत कृपा थी, लेकिन जब उसकी वृद्धावस्था आ गई, उसी के पुत्र पौत्र, उनकी पत्नी उनको घर से धक्का दे करके निकाल दिया। अपने परिवार से पीड़ित होकर के, दुखी होकर के वो महाजन भी, वैश्य महाजन भी दुखी होकर के जंगल में निकल गया। भूख प्यास से पीड़ित वह समाधि नाम का महाजन भी उसी महात्मा के आश्रम में चला गया। राजा और महाजन दोनों आपस में मिलन हुआ। उस महाजन ने राजा से पूछा, तुम इस आश्रम में क्यों रहते हो? राजा ने कहा कि दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, मैं राज्यच्युत होकर के जंगल में भटक रहा था, आश्रम दिखाई दिया, महाराज की सेवा करता हूं। राजा ने महाजन से पूछा, हे समाधि नाम के वैश्य, आप बताओ
उस वैश्य ने कहा मैं बहुत बड़ा सेठ था, नौकर चाकर थे, पत्नी थी, पुत्र थे, पौत्र थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन वृद्धावस्था आने पर मेरे बेटों ने, पुत्रों ने, पौत्रों ने, मेरी पत्नी ने मेरे को धक्का दे करके निकाल दिया। इसलिए मैंने देखा कि संसार में कोई किसी का नहीं है। दुखी होकर के मैं आश्रम में आ गया। दोनों मिलकर के सुमेधा नाम के ऋषि के चरणों में गिर गए। सुमेधा ऋषि ने कहा देखो दे भैया, मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे माताजी कहती ना, कविता बाई कहते मार्कन काई को ना बबूती जर माताजी से, वैसे ही उस ऋषि ने क्या कहा कि भैया तुम्हारे कर्मों का भोग तुमको भोगना पड़ेगा, लेकिन हाँ तुम मेरी शरण में आ गए हो, मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का बैठे बैठे जाप करो, एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, उस महात्मा ने राजा को और महाजन को, सूरत नाम के राजा को, समाधि नाम के महाजन को नवाण मंत्र का उपदेश दिया, भगवती के नवाण मंत्र का। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 9 अक्षरों का मंत्र। छोड़ना मत, चलते फिरते इस नवाण मंत्र का जप करो या फिर बैठे बैठे अनुष्ठान करो। नवाण मंत्र भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के बीजों से संयुक्त है। चामुंडा भगवती को प्रणाम है, इसलिए ये नवाण मंत्र अपने आप में विलक्षण मंत्र है भगवती का। तो अनुष्ठान किया उन्होंने, दुखी थे राजा भी और महाजन भी। नवाण मंत्र का जप करते 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 बरसों बीत गए। उस नवाण मंत्र के प्रभाव से एक दिन भगवती महाकाली प्रकट हो गई, प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के दोनों से कहने लगे, पहले तो राजा से कहा हे राजन तुम क्या चाहते हो। वैश्य ने कहा, राजा ने कहा महाराज, हे मैया, हे माँ भगवती, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे वापस राज्य चाहिए। राजा को तो वही चाहिए था, मेरे शत्रु परास्त हो जाएं, मेरे दुश्मन नष्ट हो जाएं, मेरा राज्य मुझको वापस मिले। भगवती ने कहा तथास्तु। ये नवाण मंत्र का चमत्कार है। अगर किसी को राज्य चाहिए, भगवती की उपासना करो। किसी को पद चाहिए, भगवती की उपासना करो। किसी को लक्ष्मी चाहिए, भगवती की उपासना करो। किसी को संतान चाहिए, भगवती की उपासना करो। एक लाइन लिखी है देवी भागवत में, भगवती स्वयं कहती है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चयम। यम यम मानी जो जो कामना लेकर के मेरी उपासना करते हैं, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कोई संदेह नहीं है, मैं उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती हूँ, मैं उसको सब कुछ देती हूँ जो वो मांगता है। उसमें निश्चयम मानी पक्का बात है, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। इसलिए राजा से कहा, जाओ राजन, तुम्हारा राज्य तुमको वापस मिल जाएगा। अब उस महाजन से पूछा, भैया तुम क्या चाहते हो। महाजन ने क्या कहा, हे माता जी, हे महामाया, हे योग माया, हे माँ भगवती, मैं अब पुत्रों से पौत्रों से निकाला हुआ हूँ, इसलिए मैं दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहता, क्योंकि जो मेरे हुए ही नहीं। अरे बचपन से लेकर मैंने पूरे शरीर को कुर्बान कर दिया मेरे परिवार का पालन पोषण करने में, और जब अंतिम समय आया तो मेरे ही परिवार वाले मेरे को घर से निकाल दिए। यही होता है, संसार का नियम भी यही है। हाँ, बड़े शर्म की बात है, हमारा भारतवर्ष जो जगत गुरु के रूप में विख्यात था, हमारा भारतवर्ष संस्कार इतने बढ़िया थे कि जगत गुरु माना जाता था। हम पहले सुनते थे कि विदेशों में वृद्धाश्रम होते हैं, अनाथालय होते हैं, विदेशों में होते थे। लेकिन बड़ा दुख का विषय है, वही अनाथालय वृद्धाश्रम हमारे भारत में भी होने लग गए हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं,
वही पुत्र अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं, और वृद्धाश्रम में छोड़ करके कौन सेवा करे, वहीं पर पैसा जमा करवा के आते हैं, बेटों से सेवा नहीं होती। देखो कब कितना दुख का विषय है। और आजकल तो ऐसी ऐसी चर्चाएं आती है रे बाबा, है माता पिता पूरा जीवन, पूरा पैसा लगा करके, धन लगा करके, जमीन बेच करके, मकान बेच करके पुत्र को योग्य बनाते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी स्कूलों में पढ़ाते हैं, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाते हैं। वही बच्चा बेटा बड़ा होकर के अच्छी योग्यता प्राप्त करके विदेशों में पढ़ने के लिए जाता है, और विदेश में पढ़ करके वहीं नौकरी करने लग जाता है, वहीं विवाह कर लेता है, वहीं संतान उत्पन्न करता है। हाँ, कई बार ऐसा पढ़ते हैं कि माता पिता जो है बीमार हो जाते हैं, उनकी सेवा करने वाला एक ही बेटा, वो उसको भी विदेश में भेज दिया है। अभी आया था कुछ दिन पहले कि अखबार में आया था कि उसके मर गए माता पिता, पड़ोस वालों ने टेलीफोन किया, जो विदेश में रहता था बेटा, भैया तुम्हारे पिता मर गए हैं, अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है, केवल तू ही है, इसलिए शीघ्र आकर के अपने पिता का संस्कार करो। बेटे का जवाब आता है कि भैया अभी मेरे कामकाज की बहुत ज़्यादा है, समय मेरे पास नहीं है, एक काम करना, आपकी सबकी जो है पड़ोसी वाले सब मिलकर के मेरे पिता का संस्कार कर देना, मैं तुम्हारे मजदूरी के पैसे भेज दूंगा। हाँ, आपके खर्चे का सामान भेज दूंगा, और एक काम करना, मेरे पिता का जब संस्कार हो उसको वीडियो बना करके मेरे पास में भेज देना, मैं देख लूंगा केवल। बताओ, ऐसी संतान से तो नहीं हो वो बढ़िया। हाँ, ये ऐसा जमाना आ गया। तो वो महाजन वैश्य कहता है कि महाराज मैं परिवार में नहीं जाना चाहता, मुझे तो आपकी शरण में ले लो, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। मां भगवती ने कहा तथास्तु, उस महाजन को भक्ति प्रदान करी और राजा को राज्य प्रदान किया। हेलो, होली पराम्बा भगवती की जय हो। हमारे बीच में पंचमुखी रोकड़िया हनुमान जी महाराज के महामंडलेश्वर श्री महंत बाबा श्री विष्णुदास जी महाराज, महाराज स्वयं बैठे। अच्छा, महाराज भी आएंगे। परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित बाबा श्री जानकीदास जी महाराज महामंडलेश्वर यहाँ तक जाओ। हमारे बीच में पधार चुके हैं। परम श्रद्धेय महाराज श्री आज महाराज श्री का आगमन बहुत ही अच्छा संकेत। हमारे बीच में महाराज श्री पधार चुके हैं। बोलिए रोकड़िया वीर हनुमान जी महाराज की जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन सा, ओ मेरे गुरुदेव आए। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया
बोली जगदम्बे मात की जय हो, पराम्बा भगवती की जय हो, राज राजेश्वरी मैया की जय हो। हम परम सौभाग्यशाली हैं। हमारी इस देवी भागवत महापुराण की कथा चल रही है। हमारे परम पूज्य परम साध्वी माँ काली की परम भक्त कविता बाई सा के पावन सानिध्य में, और आज 7वां दिन है कथा का। 9 दिन की कथा है। आज 7वें दिन हमारे बीच में मंचासीन, मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित परमादरणीय परम श्रद्धेय बाबा श्री जानकीदास जी महाराज, हमारे जो कालाडेरा और जो चोमो के बीच में जो ग्वारडी छोटा सा गांव है जयसिंहपुरा ग्वारडी, वहाँ पर बड़ा दिव्य आश्रम है महाराज का, पंचमुखी रोकड़िया हनुमान मंदिर, और बहुत प्राचीन मंदिर है। ज़्यादा प्राचीन तो नहीं है, महाराज श्री ने की स्थापना की हुई है। महाराज श्री ने पंचमुखी रोकड़िया हनुमान जी की प्रतिष्ठा करवाई और वहाँ पर शायद बहुत से यज्ञ करवाए महाराज जी ने। हर दूसरी तीसरी साल यज्ञ होते रहते हैं 108 कुंड के। और सबसे एक बात, अद्भुत बात यह है कि आप जो ये माँ काली का जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर की प्रतिष्ठा भी महाराज श्री के कर कमलों से हुई थी। हाँ, शुरुआत में हाँ, महाराज श्री के कर कमलों से ही माता जी की प्रतिष्ठा की गई थी। शायद आप उस समय प्रतिष्ठा के समय थे, आपको मालूम है। तो और आज हमारे बीच में महाराज श्री पधार चुके हैं। उनके साथ में है उनके कृपा पात्र शिष्य हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री विष्णुदास जी महाराज, और उनके साथ में भी और भी कई उनके भक्त लोग हैं। आए हुए सभी भक्तों का, संतों का, संत मंडली का सभी का स्वागत है। और महाराज श्री का आचार्य पीठ की तरफ से कोटिशय नमन, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत बोले संत भगवान की जय हो। और हमारे कथा के बीच में ऐसे संतों का, श्रेष्ठ संतों का, महापुरुषों का आगमन, ये हमारी कथा की सफलता है। क्योंकि कथा कहने वाले भी संत हैं और सुनने वाले भी संत हैं। कथा कहने वाले सूत जी महाराज और सुनने वाले 88,000 महात्मा। वो तो भगवती की कृपा है कि हम सब सुन रहे हैं, लेकिन कथा के पात्र जब कथा का विस्तार हुआ उस समय 88,000 महात्मा, शौनकादि महात्मा तो कथा सुनने वाले हैं, और वेदव्यास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य सूत जी महाराज कथा कहने वाले हैं। इसलिए संतों की महिमा सारी। ऐसे संतों का आगमन हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और कथा की सफलता है। कविता बाई की भी सफलता। उनकी इच्छा थी कविता बाई की कि महाराज श्री के कर कमलों से माता जी की प्रतिष्ठा हुई थी, तो हमारी कथा में भी महाराज श्री आवें तो हमारा परम सौभाग्य होगा। बड़ी इच्छा थी कविता बाई की, और हमारी तो थी, लेकिन हम तो क्या करें, हम तो व्यासपीठ पर बैठने वाले हैं। बिना कोई जजमान की इच्छा नहीं हो तो हम कैसे बुला ले डायरेक्ट, है? तो कविता बाई की इच्छा थी कि गुरुदेव महाराज श्री को तो बुलाओ। महाराज जी की कोई है कृपा ठाकुर जी की कि अब जाते रुग्णावस्था हो गई, महाराज श्री दोनों पैरों से नहीं चल सकते। फिर भी हमारी प्रार्थना को मान करके, स्वीकार करते हुए महाराज श्री इतनी दूर से इस भीषण गर्मी में, तापमान टेम्परेचर शायद 40-45 का है, इतने भीषण गर्मी में भी कृपा करते हुए महाराज श्री यहाँ तक पधारे हैं। महाराज श्री के चरणों में पुनः प्रणाम और दंडवत प्रणाम। ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। बोले परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा श्री जानकीदास जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो।
महाराज श्री का सम्मान करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं हमारे कविता भाई साहब जो माता जी के परम भक्त हैं और प्रधान जजमान हमारे प्रभु जी दूध वाला, वो मंच पे पधारे और महाराज श्री का सम्मान करें। सभी लोग तालियां बजाते हुए महाराज श्री का सम्मान भी करें। कविता बाईसा ने छोटी सी उम्र में माता जी का आशीर्वाद मिला कविता बाईसा को और एक विशाल मंदिर आश्रम बन करके तैयार कर दिया और इस आश्रम में नित्य प्रति कुछ न कुछ उत्सव होते रहते हैं और कविता बाई की लगन, मेहनत, सबको अपना समझना, ये एक माता जी का आशीर्वाद है और ये आगे ही ऐसे उन्नति करती रहे, सभी भक्तों को आशीर्वाद मिलता रहे और सभी भक्त लोग इनमें माता जी की छवि के दर्शन करते हैं कविता बाईसा में। और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इस दरबार में जो भी कोई आता है खाली झोली आता है और झोली भर के ले जाता है। तो आप सभी लोगों के सामने आज हमको आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महाराज श्री बाबा श्री जानकी दास जी महाराज, उनके कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर बाबा श्री विष्णुदास जी महाराज और उनके साथ महाराज श्री और हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। बोले जगदम्बे मात की जय हो। कविता बाईसा से निवेदन करूंगा कि वो भी महाराज श्री के बारे में 2 शब्द कहें। बोले जगदम्बिके मात की जय हो। बोले पराम्बा भगवती की जय हो। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज मुझे लग रहा है कि शायद मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि गुरु महाराज के आशीर्वाद से, और हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे, बाल्यावस्था थी, कुछ भी नहीं जानते थे, ना इस माँ भगवती की पूजा अर्चना जानते थे, नाम ही नहीं लिया जाता था। हमारा परिवार तो ऐसा परिवार था जिसने कभी माँ भगवती की आराधना ही नहीं की, नाम ही नहीं लिया। और इस माँ भगवती ने हमारे पे फिर भी कृपा कर दी और ये यहाँ पे विराजमान हो गई। जब यहाँ पे विराजमान हुई माँ भगवती, तब हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था, ना पूजा अर्चना आती थी, कैसे माँ भगवती की स्थापना होती ये भी नहीं जानते थे। तब गुरु महाराज के आशीर्वाद से ऐसे संतों का आगमन हुआ और इनके चरण कमलों से, इनके हाथों से यहाँ पे माँ भगवती की स्थापना हुई। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इनके आशीर्वाद से आज भी माँ भगवती का आशीर्वाद उसी स्वरूप में बना हुआ है। इसके लिए इनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोले जगदम्बिके माते की। 2 मिनट का भगवान का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में आगे की कथा शुरू कर देंगे। 2 मिनट बड़े प्रेम से। सीताराम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, हमें सहारा तेरा राम, हमें सहारा तेरा राम, हमें सहारा तेरा राम, हमें सहारा तेरा राम, अपना दास बना लो राम, हमें बना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री निर्धन के धन सीताराम, निर्धन सीतारा, निर्धन के धन सीताराम, हो निर्धन के धन सीतारा, और निर्बल के बल सीताराम, हो निर्बल के बल सीतारा, ओ निर्बल के बल सीताराम, हो निर्बल के बल सीतारा। श्री राम जय हो जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीतारा बोलो सीतारा, ओ श्री राम जय जय राम, सीतारा बोलो सीतारा, सीतारा बोलो सीतारा, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री राम नाम भगवान की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो जगदम्बे मात की जय हो पराम्बा भगवती की जय हो। कथा चल रही थी हमारी। अगर जैसे
माँ भगवती प्रसन्न होकर के सूरथ नाम के राजा को राज्य वापस दिलवा दिया। अगर हमारा धन नष्ट हो गया हो, धन चोरी हो गया हो, किसी के द्वारा छीन लिया गया हो जबरदस्ती, तो माँ भगवती की उपासना करो। किसी को पद चाहिए तो माँ भगवती की उपासना करो। किसी को भक्ति भी चाहिए, समाधि नाम का वैसे, समाधि नाम वैसे उत्तम उत्पन्नो धनिनाम कुले, देवी भागवत में। अगर धन चाहिए तो भी माँ की उपासना करो। किसी को संतान नहीं है तो भी माँ भगवती संतान की इच्छा रखने वाले को संतान भी देती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जैसी जिसकी इच्छा होती है माँ भगवती उसकी इच्छा अवश्य पूरी करती है। इसलिए माँ की उपासना करो। माँ शब्द में इतनी ताकत है, माँ शब्द में ही इतनी ममता है कि माँ आपके अपने पुत्र की पीड़ा को नहीं देख सकती, तत्काल आ जाती है, हाजिर हो जाती है। बोलो बेटा क्या चाहिए। बच्चा भूखा है तो माँ को कोई किसी काम में रुचि नहीं होती उसकी, तत्काल आकर के पहले बच्चे को दूध पिलाएगी। इसलिए माँ की उपासना करो। अब आगे की कथा परिवर्तन होती है। एक बार इंद्र का दरबार लग रहा था और इंद्र के दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उर्वशी, रंभा, मेनका इत्यादि इत्यादि सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी और सारे देवता लोग उस दरबार में बैठे हुए थे। सज्जनों, उसी समय गुरु महाराज आ गए। देखो आज की कथा में तालमेल भी बैठ गया। गुरु महाराज बीच में आ गए। बृहस्पति जी, देव गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति जी आए। कुछ देर तो वहां खड़े रहे कि चेले स्वागत करेंगे, लेकिन आजकल के या पहले भी ऐसे चेले थे, प्रभुता पाई काहू मद नाही। चेलों के पास ज्यादा लक्ष्मी हो, ज्यादा पैसे वाले चेले हों या प्रसिद्धि वाले चेले हों, उनको अहंकार हो जाता है। कई चेले तो ऐसे कहते हैं कि गुरुजी ने कुण जाने छो तो मैं चेला बनया, पाचे गुरुजी ने जाने वाला लगा नहीं, गुरुजी ने कुण जाने छो। हकीकत है, सुनते हैं भाई, याल का चेला गुरुजी का ने कोई कौन जाए जो पहली ए तो मैं चेला बढ़िया न जना गुरुजी ने जान वाल लगा सब। अरे वाह, तुम मर जाए लो जंदा ढेर है, या तू बता 6 महीने 12 महीने आवे ही मत गुरुजी के पास, है गुरुजी का ही भूखा ही मर जाए। फिर एक बात तो आजकल के कलयुग की तो बड़ी महाराज जी बड़ी विलक्षण महिमा है। चेला बन गया और चेला बनया बाद जानी कोई गुरुजी ने खरीद लियो है, स्वामणी भी करे तो गुरु महाराज आनो पड़ लो नहीं, देख लीजियो कहीं ठोक लो भाई गुरुजी ना हो तो आ और पास जैसे कोई खरीदा हुआ हो, ऐसा एहसान। गुरु महाराज आनो पड़ लो, देखो मारा तो आदमी इकट्ठा होला तो भाई मैं कड़ा खबा कि तो एकता करवाना। ये गुरुजी की मर्जी की बात है, गुरुजी आवे या नहीं आवे। गुरुजी को आदेश देने वाले तू होता कौन है? गुरुजी भगवान हैं, गुरुजी अपने स्वतंत्र हैं, गुरुजी मर्जी के मालिक हैं। कई बार मेरे पास टेलीफोन आते हैं, कई बार तो महाराज 2-6 महीना होगा टेलीफोन करता थे, उठाओ ही को ना बाप जी, कहाँ का गुरुजी हो, कौन उठाओ, बोलता है हमारी मर्जी की बात है, इनका बात नहीं उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे, ज्यादा करे तो दक्षिणा मत देना, और आवे तो बढ़िया मेरे घर पे, और नहीं आवे तो और भी बढ़िया। ये बड़ी खुशी की बात है कि तू मेरे यहां नहीं आवे, बहुत खुशी की बात। एक चेलो कम है बाबा पेंडो छूटे, हाँ चेला दुखी करवाना आवे गुरुजी ने, सुख करवा नहीं, सेवा करवा को ना आवे। जहाँ कोई आप वो खुद ही बढ़ाओगे सब कुछ बढ़ा जो, गुरुजी ने भी चेलो ही बढ़ाए हुए। हाँ, शंकर भगवान को प्रणाम करने के लिए एक दिन रावण गया कैलाश पर्वत पर, चेला ही तो था।
मन में विचार करियो, झुका तो किया, अहंकार हो ना रावण का, तो भाई 20 भुजा 10 मस्तक वाके, पुत्र गणा परिवारा, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, इतना लंबा चौड़ा परिवार रावण का, 10 माता वे जो क्या झुके बताओ, इतना बड़ा अहंकार। रावण पूछो कैलाश पर्वत पर जा रहा था, मन में विचार किया गुरुजी ने प्रणाम तो कहीं कराना, गुरुजी ने माता माड़े उठा लिया, आज जो दियो हाथ कैलाश पर्वत का नीचा ने, पूरो कैलाश पर्वत हालवा लगो। पार्वती जी घबरागा, महादेव कि क्या है देवी, कैलाश पर्वत कैसे हिल रहा है, कि चेला आया है, जो गुरुजी नहीं अला दे सारा नहीं। यहाँ का चेला भी खूब आवे है, ऐसे गुरु हो गए, ऐसे ही जहाँ का गुरु जी आंधड़ा चेला खरा निरंतर, अंधा अंधा टेरिया दोनों ही कूप पड़ंत। और गुरु जी भी आजकल खैर कहना नहीं चाहिए व्यासपीठ से, गुरु जी भी यहाँ का होगा जो गजा में कंठी रांका, आजकल गजा में रांका बोल चेला, हाँ बना लो, हाँ लाजा कंठी का यज्ञ भी करवाते हैं और भागवत भी करवाते हैं, और भागवत भी आनंद लेकर के करवाते हैं, क्योंकि हम जैसा कोई स्पष्ट बोलने वाला है नहीं। कोई मन की बात करने वाला, हाँ में हाँ मिलाने वाले ब्याज जी तो बहुत मिल जाएंगे, हाँ महाराज हाँ महाराज, स्पष्ट बात कोई नहीं कहता है। हकीकत में यही कलयुग का यही है भैया। कबीरदास जी महाराज तो ये कहते हैं, कबीरा वो नर अंध है, वो मूर्ख है, कबीरा वो नर अंध है, जो गुरु को समझे और, अरे हरि रू से कहीं ठोर है, पई गुरु रू से नहीं ठोर। भगवान रुष्ट हो जाएं, भगवान क्रोधित हो जाएं, तो उसके लिए फिर भी जगह बच जाएगी। कौन सी जगह? गुरु जी के पास, वो बचा लेगा, भगवान से भी बचा लेंगे गुरु जी आपको। लेकिन गुरु जी को आप कभी क्रोधित कर दोगे, गुरु जी का अपमान कर दोगे, गुरु जी का तिरस्कार कर दोगे, तो भगवान भी बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता आपको। इसलिए गुरु कैसे भी हो बना लिया एक बार, गुरु गैला गुरु बावड़ा, गुरु देवन के देव। गुरु और पिता ये कभी चेंज नहीं होते हैं। एक बात बताओ, आप पढ़गा लिखगार कॉलेज में चलेगा और बहुत अच्छी नौकरी लेवल लगार 5 लाख 10 लाख रुपया महीना की नौकरी मिलवाड़ी है आपने कन जो पूरी कंपनी भी अपने जैसी है, मित्रों की लाइन भी ऐसी है, सर्कल भी ऐसा ही है, और अपना पिता पढ़ा लिखा नहीं है, खेती करने वाला है, अब ये अपना सर्कल को देखते हुए और आप मन में विचार करा, आप बाप आपने लायक होना पड़ तो चेंज कराना होता है, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जैसे पिता चेंज नहीं होते, वैसे गुरु भी चेंज नहीं होते। गुरु को आप बदल नहीं सकते, पिता को आप बदल नहीं सकते। अगर बदल दिया तो सर्वनाश ही है, फिर क्या है? शिष्य पढ़े में ही धिक्कार है, उसके पुत्र होने में धिक्कार है। कथा यही चल रही है। बृहस्पति देव गुरु इंद्र की सभा में चले गए और गुरु जी को देख करके भी इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। वो तो मस्त हो रहा था नाच गाने में, तो गुरु जी रुष्ट हो गए। अरे गुरु जी तो कोई धन से राजी थोड़ी होने वाले हैं, दक्षिणा मत दो गुरु जी को, दक्षिणा के लोभी नहीं है गुरुदेव। गुरु जी तो सम्मान के हैं, भाव के हैं, श्रद्धा के हैं। एक बात डायरी निकालो, उसमें लिख लो, जो सुनने वाले हैं मेरी एक बात को लिख लो डायरी में, क्या गुरु जी में कोई कमी आपके नजर आ जाए, इसका मतलब आप चेले पक्का नहीं है, आपकी श्रद्धा सच्ची नहीं है। गुरु में और भगवान में थोड़ा सा भी दिमाग में अगर लगे कि यहां कमी है गुरु जी में ये दोष है,
अगर गुरु में और भगवान में दोष दिखाई दे, समझ लेना आपकी श्रद्धा में कमजोरी है, आपके भाव में कमजोरी है। गुरु जी में कमजोरी नहीं है, देवता में कमजोरी नहीं है, कमी नहीं है, आपके भाव में कमी है, आपकी श्रद्धा में कमी है। इसलिए अगर श्रद्धा पूर्ण है आपकी, भाव आपका पूर्ण है, तो गुरु जी के दोष भी आपको गुण नजर आने लग जाएंगे। हाँ, गुरु जी के दोष भी गुण नजर आने लग जाएंगे। ये पक्की बात है, शास्त्रों का आदेश है। गुरु जी में और इष्ट देवता में कभी जो है कमी मत देखना, नहीं तो फिर आपकी श्रद्धा कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। आप अभी कच्चे हो, पके ही नहीं अभी तक। गुरु जी कुछ भी करे, भगवान कुछ भी करे। अच्छा, भगवान कृष्ण ने चीरहरण किया गोपियों का, भगवान ने चोरी की, माखन चोरी, आज भी हम उनको भगवान मानते हैं। गुरु भगवान कृष्ण ने रास लीला करी अन्य गोपियों के साथ में, क्या भगवान नहीं मानते? भगवान मानते, क्योंकि उनमें हमारी श्रद्धा है, और वो कुछ भी किए हों लेकिन भगवान है। वैसे ही श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा है, वैसे ही गुरु में भी वही श्रद्धा चाहिए। गुरु जी रुष्ट हो गए, प्रणाम नहीं किया और वहां से चले गए। गुरु जी को जाने के बाद में इंद्र को पता चला कि गुरु जी आए थे, हम मस्त थे, और गुरु जी का सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। गुरु जी रुष्ट होकर के चले गए। अब गुरु जी रुष्ट हो गए तो फिर हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? गुरु जी के बिना हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे प्रायश्चित करने लगे, मन में पछताने लगे इंद्र, और गुरु जी को ढूंढने के लिए गए। गुरु जी के बिना तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। गुरु जी मार्गदर्शन करेंगे तो ये आप मार्ग पर चल सकते हो, नहीं तो एक कदम ही नहीं चल सकते आप। सज्जनों, वो जानते थे, इंद्र भी जानते थे, गुरु महिमा को जानते थे। गुरु जी को ढूंढने के लिए गए, कई वर्षों तक ढूंढते ढूंढते गुरु जी नहीं मिले। अब गुरु जी बिना काम कैसे चले? है, वो तो देव गुरु थे, उनके तो बात बात पर कभी राक्षसों का अटैक, कभी धर्म पर संकट, कभी धर्म की हानि, कई प्रकार की समस्याएं देव इंद्र के रहती थी। तो उन्होंने देखा गुरु जी बिना तो काम नहीं चलेगा, क्या करें? दूसरे को गुरु जी बना ले। वही बात आ गई ना। तो इंद्र ने, सारे देवताओं ने मिलकर के, एक त्वष्टा ऋषि थे, और त्वष्टा ऋषि का पुत्र था विश्वरूप, तपस्वी भी। तो सब विचार करके सर्वसम्मति से त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लिया, दूसरा गुरु बना लिया। सब देखो, गुरु बदलने में दुष्परिणाम, अब सुनते जाओ कथा। गुरु बदलने का परिणाम भी सुन लो। पहली बात तो हमने कहा था कि गुरु एक ही होता है, गुरु और पिता। स्वर्ग में ला करके विश्वरूप को देव गुरु घोषित कर दिया। सब देवताओं ने पूजा की, मान सम्मान किया, गुरु वंदना करी, विश्वरूप गुरु बन गए। गुरु जी की विशेषता क्या थी? गुरु जी के 3 मस्तक थे विश्वरूप के। कितने? कथा माता 3 मस्तक गुरु जी के। अब वो गुरु जी क्या करते थे? एक मस्तक से वेद पढ़ते थे, एक मस्तक से तो वेद पढ़ते थे। भाई, देवताओं के गुरु थे, ब्राह्मण थे। एक मस्तक से समस्त दिशाओं को देखते थे, और एक मस्तक से सुरापान करते थे गुरु जी। अब प्रश्न यह है कि वो ब्राह्मण थे, 3 मस्तक थे, वेद पढ़ने की तो बात जच गई, वो ब्राह्मण थे, वेद पढ़ना ही था। एक मस्तक से समस्त दिशाओं का अवलोकन करते थे कि कहीं न किसी से राक्षस आक्रमण तो नहीं कर रहा है, वो बात भी ठीक है। तीसरे मस्तक से सुरापान करते थे, मदिरापान करते थे, ये बात गले नहीं उतरी।
देवताओं के गुरु ब्राह्मण होकर के सुरापान करें। लेकिन सज्जनों, क्योंकि उन गुरुजी का ननिहाल राक्षस कुल में था, समझ गए, तो नर नांदेर है, थोड़ा घना लखन तो 80%, 80% आदमी के गुण ननिहाल की पक्ष की तरफ चले जाते। इस बात को विज्ञान भी मानता, साइंस भी मानता है। 80%। तो ननिहाल को सुख देने के लिए या ननिहाल के गुण की वजह से विश्वरूप जी महाराज सुरापान करने लगे। खैर, गुरु बना लिया, यज्ञ करवाते थे देवताओं को बैठा करके, और खूब यज्ञ, रोजाना यज्ञ चलते थे। आचार्य बन करके विश्वरूप यज्ञ करवाते थे। लेकिन यज्ञ में भी थोड़ा विश्वासघात किया गुरुजी ने। क्या कि देवताओं को भाग मिलना चाहिए, आहुति देवताओं को मिलनी चाहिए, लेकिन चुपके से मामाए स्वा और नानाए स्वा भी कर देते थे। मामा जी ने मिले, नाना जी ने मिले, तो ऐसा करने लग गए, विश्वासघात करने लग गए। गुरु जी थे, आचार्य थे, कुछ भी मंत्र बोले साहब। एक दिन इंद्र को मालूम चल गया, छानसी आहुति दे रिया, मामाए स्वाहा, मामा जी की आहुति, नाना जी की आहुति। तो चेला ने, इंद्र को मालूम चल गया, इंद्र को क्रोधित हो गए। गुरु जी मारे क्रोधित हो गए, इंद्र ने कहीं कौन सूझो, और इतने क्रोधित हो गए कि वज्र उठा करके, इंद्र का वज्र लेकर के, और गुरु जी का तीनों माथा नहीं काट दिया। लो संभालो गुरु जी, गुरु जी बदले न, हाँ, तीनों ही मस्तक काट दिए गुरु जी के। अब सुनो, तीनों मस्तकों के पक्षी बनकर के उड़ गए। ऋषि तो थे ही भाई, कमी तो नहीं थी तपस्या में। उन तीनों मस्तकों के ही पक्षी बनकर के आकाश में उड़ गए। हाँ, एक सिर से तो कालिंजर नाम का पक्षी था, वो बनकर के उड़ गया। दूसरे मस्तक से तीतर बनकर, ये तीतर घूमते हैं ना, ये वो गुरुजी का मस्तक कटा, उसी के बने हुए हैं। हाँ, तीतर बनकर के उड़ गया। और तीसरे मस्तक से गोरैया नाम का पक्षी बनकर के उड़ गए। खैर, गुरुजी की तो सदगति होगी, लेकिन इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, गुरुजी की हत्या लग गई। लगनी थी, वो तो भाई मर्यादा थी, परंपरा थी, न्याय शास्त्र था। गुरुजी कैसे भी हो, ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या हो गई, गुरु की हत्या हो गई। और गुरु की हत्या प्रकट होकर के इंद्र को मारने के लिए, खाने के लिए दौड़े। आगे आगे इंद्र और पीछे पीछे ब्रह्म हत्या। इंद्र जल में, समुद्र में जाकर के छुप गया 100 बरस तक। अब इंद्र कौन बने? सीट खाली हो गई। राजा नहुस था एक, इंद्र के जैसे महान तपस्वी था राजा नहुस, उसको इंद्र के पद पर बैठा दिया। जिसे सरपंच की अनुपस्थिति में कौन बैठता है? वाइस उप सरपंच। वैसे ही नहुस को इंद्र बनाना पड़ा, देवता इंद्र बन गए। अब सुनो, कई वर्षों तक जल में छुपे रहे, तब जाकर के अंदर जल में बैठे बैठे ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, इंद्र, ये ब्रह्म हत्या तो तुम्हारे लग चुकी है, अगर इस ब्रह्म हत्या को बांट दो तो तुम्हारी ब्रह्म हत्या से पीछा छूट सकता है। तो इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। कहां कहां? 4 टुकड़े किए। एक टुकड़ा जमीन धरती को दिया, पृथ्वी माता को। एक उस ब्रह्म हत्या का भाग वृक्षों को दिया। एक उस ब्रह्म हत्या का भाग जल को दिया। एक ब्रह्म हत्या का चौथा भाग वृक्ष जल को दिया, पृथ्वी को दिया, वृक्षों को दिया और स्त्रियों को दिया। माता बहनों को भी एक भाग दिया हुआ। अब ये कौन कौन सा रूप है, कैसे पहचाने? कैसे पहचाने इनको? जल में जो ब्रह्म हत्या दी गई, इसलिए जल में जो झाग निकलते हैं वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इसलिए जल के जो बुदबुदे होते, झाग होते, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है और पहली बरसात होती है,
वो हमारे सेवन करने योग्य नहीं होती, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या का भाग रहता है। पहली बरसात भगवान के नहीं चढ़ता वो जल, हम पान नहीं कर सकते पहली बरसात के जल को, उसमें ब्रह्म हत्या रहती है। इसलिए कई पानी का संग्रह करते हैं, जल का, वर्षा के जल का संग्रहण करते हैं, इसलिए पहली बरसात के जल को बाहर निकाल देते हैं, उस टैंक में नहीं जाने देते। नियम है, लॉजिक नहीं जानते कारण क्या, लेकिन परंपरा चल रही है पहली बरसात के जल को बाहर, ठीक है। दूसरी ब्रह्म हत्या वृक्षों को दी गई। वृक्षों में आज भी वो ब्रह्म हत्या स्पष्ट दिखाई देती है। जो पेड़ों में जो गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरा भाग पृथ्वी माता को, धरती माता को दिया। जो ऊषर भूमि होती है जिसमें क्षार निकलता है, आपने खाल डो तो खार निकल, तो क्षार भूमि जो होती है, जो सफेद सफेद निकलता है जमीन में से, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। चौथा भाग माताएं बहनों को दिया। तो माताएं बहनें जब महीने का धर्म आता है उस समय वो ब्रह्म हत्या के स्वरूप उसमें दर्शन करते हैं। उस समय 3 दिन तक माताओं बहनों के शरीर में ब्रह्म हत्या रहती है। इसलिए पूजा पाठ, रसोई घर, बर्तन इत्यादि किसी के स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि इनके शरीर में ब्रह्म हत्या रहती, जो इंद्र ने इनको भेंट करी है। फिर ले तो लिया चारों ने ले लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने ब्रह्म हत्या तो हमने ले ली, इससे हमको क्या मिलेगा? कुछ लाभ। इंद्र ने कहा लाभ भी है। क्या? धरती माता से कहा, हे धरती माता, तुम क्षार रूप में ब्रह्म हत्या को स्वीकार तो कर लो, लेकिन तुम में ये गुण भी होगा, धरती पर जितना भी वजन तुम में सहनशीलता होगी, तुम में क्षमा, जो धरती को धारण करने की क्षमता तुम में होगी, कितने खड्डे खोद दो, कितने ही ऊंचे बिल्डिंग बना दो, फिर भी धरती माता स्थिर रहेगी, कोई संतुलन नहीं बिगड़ेगा। ये धरती माता को आशीर्वाद दिया। औषधियां उगना, अन्न का उगना, ये इंद्र के द्वारा दिया गया लाभ है। माता बहनों को भी लाभ दिया। 3 दिन तक ब्रह्म हत्या तुम ले लो, हैं, तुम जो है सम्मान, तुमको पूरे संसार में तुमको सम्मान मिलेगा, क्योंकि सृष्टि की रचना करने में तुम्हारी अहम भूमिका रहेगी। संतान उत्पन्न तुम कर सकती हो। ये लाभ दिया इनको। और वृक्षों को जो लाभ दिया, गोंद के रूप में तुम्हें ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, लेकिन ये लाभ तुमको आशीर्वाद है कि तुम्हारी चाहे डाल काट लो, पेड़ को काट दो, हमारे आशीर्वाद से पुनः उग जाएंगे, उसी में से नव निर्माण हो जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, डाली काट लो वापस फूट वाली है। जल को लाभ दिया। जल को क्या लाभ दिया? जल को ये लाभ दिया, कुएं में से कितना जल निकाल लो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं आएगी पानी की, उतना का उतना ही। अब तो खैर कलयुग आ गया, पहले की बात थी, अब तो कुआं में ही पानी खत्म हो गया, सरोवर सूख गए, 5000 वर्ष बीत गया, अब तो गंगा जी भी सूख पड़ा है। देवी भागवत में कथा आएगी अभी आगे, कल ही आएगी। गंगा जी को तो ये जब धरती पर आई ना गंगा जी, उस समय शंकर भगवान ने, माँ जगदम्बा ने कहा था केवल 5000 वर्ष तक तुम कलयुग में रहोगी धरती पर, फिर बाद वापस। देवी भागवत में स्पष्ट केवल 5000 वर्ष तो हो ही गए, कलयुग को आए 5000 वर्ष हो गए। अब कुछ ही समय धीरे धीरे सूखने लगी है गंगा मैया, बिल्कुल सूख जाएगी। बोलिए जगदम्बे मात की जय हो। ब्रह्म हत्या से पीछा छूट गया। सज्जनों, उसी समय एक वृत्रासुर नाम का राक्षस, इतना अच्छा सुनो, वृत्रासुर नाम का राक्षस कैसे प्रकट हुआ? जब त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे बेटे को पहले तो गुरु बना लिया और फिर मार दिया, तो पिताजी को तो क्रोध आ गई। और तो पिताजी भी कम नहीं थे। अरे विश्वरूप जैसे जिनके देवताओं के गुरु बने,
तो गुरुजी के भी पिताजी त्वष्टा ऋषि ने सुना मेरे पुत्र को मार दिया इंद्र ने, तो यज्ञ किया साहब तत्काल, और यज्ञ करके आहुति देवे इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, इंद्र को मारने वाला एक बेटा मेरे और पैदा हो। इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया, पहले गुरुजी बना लिया फिर मार दिया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वाहा, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र को मारने वाला बेटा हो। सज्जनों, उस मंत्र के प्रभाव से, उस यज्ञ के कुंड से एक भयंकर राक्षस निकला जो इंद्र को मारने वाला। उस राक्षस का नाम था वृत्रासुर। थे तो ब्राह्मण पुत्री वो, भाई ऋषि के संकल्प से पैदा हुआ है, ऋषि के आशीर्वाद से आहुति से पैदा हुआ है। था तो वो ब्राह्मण, लेकिन इंद्र को मारने के लिए प्रकट हुआ है, इसलिए उसको असुर कहने लगे। वृत्रासुर नाम पड़ा उसका। और वृत्रासुर इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली, पराक्रमी, तपस्या के बल से और इंद्र को मारने के लिए तैयार। आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर वृत्रासुर ने, इंद्र को परास्त कर दिया, देवताओं को परास्त कर दिया। देवता भग गए स्वर्ग छोड़ करके, गुफाओं में, कंदराओं में छुप गए। इंद्र भी भगा वहां से, ब्रह्मा जी के पास में गए, नारायण के पास में गए। प्रभु, हम देवताओं को भगा दिया वृत्रासुर ने, है क्या करें? नारायण ने कहा एक ही उपाय है, वृत्रासुर नहीं मरेगा। दधीचि ऋषि के पास में जाओ, तपस्या करते 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 उनकी हड्डियां इतनी मजबूत हो गई है, उनसे जाकर के उनके हड्डियों का दान लो, याचना करो। जब वो स्वीकृति दे दें तो उनकी हड्डियों को लाना, विश्वकर्मा जी से वज्र बनाना, और उस वज्र से तुम लड़ोगे तो वृत्रासुर मारा जाएगा। स्वयं इंद्र जो है आए दधीचि ऋषि के पास में, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में, इंद्र महाराज मैं कुछ मांगने आया हूं। दधीचि ऋषि ने कहा भैया हम तो ऋषि हैं, आप देवराज इंद्र हैं, बोलिए क्या इच्छा है? कि महाराज आपकी हड्डियां चाहिए। बोला वो भी कोई दान? आपकी हड्डियां चाहिए। क्यों? कि महाराज देवता लोग जो बड़े संकट में हैं, वृत्रासुर आक्रमण करके और स्वर्ग के शासन को ग्रहण कर लिया, स्वर्गाधिपति बन गया, स्वर्ग का राजा बन गया, हम देवता संकट में हैं। इस प्रकार दधीचि ऋषि देवताओं के संकट को देख करके धर्म को बचाने के लिए इन ऋषियों ने बहुत अच्छा काम किया, अपने शरीर तक का दान कर दिया। शिवी दधीचि हरिचंद्र राजा से जाचकता हरने वाले, सत्य वचन पर हरिश्चंद्र दशरथ से थे मरने वाले। ऐसे ऐसे भी राजा हुए हमारे। उसी समय अपने प्राणों को रोका दधीचि ऋषि ने, अपने अपान को व्यान में, व्यान को उदान में, उदान, ये पंच प्राणों को रोक लिया। शरीर में जो 5 प्राण हैं उनको रोका, और रोक करके अपने प्राणों को तो विसर्जन कर दिया। दधीचि ऋषि ने कहा मरे हुए शरीर का दुरुपयोग मत करना, मेरे जो है पूरे शरीर पर शर्करा लेपन कर देना, मधु लेपन कर देना, मधु मानी शहद लगा देना मेरे शरीर पर, है, और शर्करा मानी मिष्ठान लगा देना, और गायों के बीच में मेरे को बैठा देना। सज्जनों, मधु लगा करके दधीचि ऋषि को बैठा दिया। गौशाला के बीच में गायें मधु को चाटने लगी, और उनके चाटते 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 और दधीचि ऋषि का सारे मांस सब सूख गया, खत्म, केवल हड्डियां हड्डियां बची। मरते मरते भी गौ सेवा करके गए। ऐसे ऐसे ऋषि थे। हड्डियां बची, विश्वकर्मा जी को बुलाया, और विश्वकर्मा जी को बुला करके उनका वज्र तैयार करवाया, और वज्र लेकर के फिर इंद्र ने वृत्रासुर पर आक्रमण किया। वृत्रासुर भी बड़े पूर्व जन्म के संस्कारी थे, और फिर ब्राह्मण पुत्र थे, केवल इंद्र के शत्रु होने से असुर कहलाने लगे। और उस वज्र के भयंकर युद्ध हुआ इंद्र के वृत्रासुर के।
अच्छा, एक वरदान और था वृत्रासुर को, वो अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं था। उनको ये जब वरदान लिया ना ब्रह्मा जी से, न गीले से मरूं न सूखे से मरूं, जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान मिला हुआ था। इसलिए हड्डियां न सूखी होती है न गीली होती है, ये लीला थी भगवान की। और उस वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध किया इंद्र ने। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। थोड़ा सा कीर्तन उसके बाद में। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ 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 गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण, जय हो। मेरो राधा रमण, ओ गिरधारी
बोले जगदम्बे मात की जय हो, पराम्बा भगवती की जय हो, बोले जगदम्बिके मात की, जय हो। बोले पराम्बा भगवती की, जय हो, बोले राजराजेश्वरी की। जय हो। आज आप सभी भक्तों के लिए इस खता में फल प्रसादी वितरण की जो व्यवस्था है वो आज हंसराज जी बिजारनिया, रोहितास जी बिजारनिया और सुरेंद्र जी कुमावत रिंगस से है, उनकी तरफ से है। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और उनकी हार्दिक इच्छा है कि वो माँ भगवती के चरणों में और संतों की सेवा में नारियल पानी की व्यवस्था करेंगे, नारियल अपने हाथों से बधार कर। तो मंच पे पधारे, तीनों का सम्मान होगा। आप तीनों ही मंच पे पधारे। हरिओम। कथा चालू रखें? चालू करें? ठीक है। आवे जितने आपने बड़ी विलक्षण आप देखेंगे, कुछ अद्भुत बात देखेंगे। ये कविता बाई दिखा रही थी वीडियो। ऐसे सज्जन आए हैं, सो कैसा भी नारियल, कठोर से कठोर नारियल को भी यूं फोड़ देंगे। हाँ, अद्भुत बात है, कोई विलक्षणता ही है कोई। और वो भगवती को नारियल चढ़ाने के लिए वो कैसे चढ़ाएंगे? ऐसे हाथ से फोड़ फोड़ करके चढ़ाएंगे, पत्थर से नहीं, और वो भी पानी वाले नारियल। हाँ, नारियल भी लाए हैं, साथ में फल भी लाए हैं। क्या नाम है? हंसराज जी बिजारनिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी कुमावत, रोहितास जी बिजारनिया, बहुत सुंदर बात है। माई जी के चरणों में सेवा देने के लिए आए हैं। चलो, आरती के समय में भगवान के भोग भी लग जाएगा। माता जी का 3 बज ही चुके हैं वैसे भी। उनकी धर्मपत्नी भी एक बारी मंच पे पधारे, सुनीता जी बिजारनिया। आओ भैया। अरे जयकारा तो लगा दो कम से कम। बोलो भगवती मैया की, बोलो जगदम्बा मैया की। श्री राम। हाँ, ले वो थे पात्र तो ले वो। जलम पानी लेंगे, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। बहुत ही सुंदर। अभी भगवान ने जो इनको कला दी है उस कला का प्रदर्शन भी करेंगे। बोले जगदम्बे मात की जय। इनकी तारीफ को यूं ना छुपाइए, कुछ पसंद आए तो ताली भी बजाइए। माँ भगवती की कृपा से बहुत सुंदर। और ये नारियल पानी, सबसे पहले इस नारियल पानी का भोग लगेगा माता जी के, और फिर सभी संतों को, ब्राह्मणों को दिया जाएगा। क्या बात है। बोले जगदम्बे मात की जयकारा, शेरा वाली का बोल, साथे दरबार की जय। क्या बात है, बहुत सुंदर। अगर भरोसा हो ऊपर वाले पर तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो वो वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। बहुत सुंदर। माता रानी का आशीर्वाद और ऐसे भक्तों का ये आगमन, आज माता जी का आशीर्वाद
इस मंदिर परिसर में श्रीमद् देवी भागवत कथा के अंतर्गत ये जो नारियल पानी निकल रहा है वो सबको दिया जाएगा। पहले माता जी को भोग लगेगा और फिर सबको दिया जाएगा। गर्मी में बहुत बढ़िया काम करता है। तालियां बजाओ लेकिन एक बार, बोलिए अम्बे मात की जय हो। एक नारियल को फोड़ने के लिए पत्थर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो माता रानी के आशीर्वाद से ऐसे ही टूटने जैसे व्यासपीठ की तरफ से उनको माला पहनाकर सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार यहाँ मंच पे उपस्थित हैं। कविता बाई की तपस्या, इनकी मेहनत और इनकी लगन ये सबको आशीर्वाद देती रहती है, क्योंकि कविता बाई बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं यहाँ पे। जब छोटे से थे तब से माता रानी का आशीर्वाद इनके ऊपर है और माता रानी इनको आशीर्वाद देती रहती है। और अब आरती का समय लगभग हो चुका है, सभी आरती करेंगे। कविता बाई साहब जो आज ये मंदिर परिसर, ये आश्रम इतना भव्य बन गया कि स्वयं माताजी यहाँ विराजमान है। और जो कविता बाई साहब में जो छवि देख रहे हैं वो साक्षात जगदम्बा की छवि कविता बाई साहब में देखने को मिलती है। कविता बाई साहब की तपस्या आप स्वयं देख रहे हैं। इस मंदिर में जिस समय कुछ भी नहीं था और आज देखो इस भक्ति का प्रभाव। चलो आरती के लिए खड़े हो जाओ सभी। चलने दो। ओम कर्पूर्वगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तो हृदयारविन्दे भवो भवानी सभितो नमः।
सुंग निसुंग विरारे महिषासुर गा हो धूम्र विलोचन नयना हो निस दिन मगे माथे हो चंद्र मोटे संगारे हो सोनित बीज भरे हो मधु के चले दो मारे हो सुर भय वीन करे हो ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमिला रानी हो आगम निगम बखानी हो तुम शिव पटे रानी हो 64 योगिनी गावत नृत्य करत वेरो बाजत ताली मृदंग होरी बाजत डमरू तुम भी जग की माता तुम भी हो भरता हो भक्तन के दुखी भरता हो सुख संपत्ति करता हो भुजा चारिवती शोभित वरि मुद्राधारी हो मन वांछित फल पावती हो सेवत नर नारी हो कंचन थाल विराजत अगरि कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजते हो कोटि रतन ज्योति
श्री राम